हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी लाइफ। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सबकी प्रेगनेंसी यानी जो महिला प्रेग्नेंट है उनकी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ होगी, हेल्दी होगी। सो आज मैं इस वीडियो में आप सबसे बात करने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन कौन सी चीजों की आपूर्ति होनी चाहिए एक प्रेग्नेंट महिला के बॉडी में। ये वीडियो बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए, खासकर जिनकी लास्ट ट्राइमेस्टर चल रही है, लास्ट स्टेज उनकी डिलीवरी की चल रही है और वो चाह रही है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। वैसे भी हर एक महिला चाहती है, हर एक प्रेग्नेंट माँ चाहती है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो, स्मूथ तरीके से हो, कोई हार्मफुल ऐसी प्रॉब्लम सिचुएशन क्रिएट ना हो उनके डिलीवरी होते दौरान। तो इसी पॉइंट पे इस वीडियो में डिटेल में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी, साथ ही साथ मैं अपने साथ होने वाली चीजों के बारे में भी बताऊंगी, यानी कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में भी बताऊंगी, जो सिचुएशन मेरे साथ क्रिएट हुए हैं उन सब बारे में बात करूंगी। सो फ्रेंड्स, पहली चीजों की बात करूं वो है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी की 9 मंथ चल रही है, यानी कि प्रेगनेंसी आपका लास्ट स्टेज पे है, कभी भी आपका लिवर पेन आ सकता है, उस समय आपको तो सबसे पहले कोई भी चीज यानी कि जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जो भी आपके डाइट में हो, जंक फूड से आप दूर रहे हैं, उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। हालांकि उस समय ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मीठा चटपटा तीखा सा ऐसी चीजें होती हैं जो हमें खाने का मन करता है, तो वो तो चलता ही रहता है पूरी प्रेगनेंसी में। लेकिन हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, अपने बच्चे के बारे में ख्याल रखना चाहिए कि अगर प्रेग्नेंट महिला यदि जंक फूड ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करती है, अपने डाइट में लेती है, तो बहुत ज्यादा उनकी वेट बढ़ सकती है और बच्चे बहुत ज्यादा कुपोषित हो सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जन्म के दौरान बच्चे का वेट बहुत ज्यादा कम होता है और उनकी त्वचा जो होती है, और बच्चे की जो त्वचा होती है जन्म के दौरान बहुत सिकुड़ी सिकुड़ी सी होती है। इसका एक ये भी रीजन होता है कि प्रेग्नेंट महिला बहुत ज्यादा जंक फूड अपने डाइट में खा रही होती है। तो आपको सबसे पहले इसे ध्यान में रखना है और इस गलती से आपको बचना है। दूसरी दूसरी चीजों के बारे में अगर हम बात करें, तो अगर प्रेगनेंसी की आपके लास्ट ट्राइमेस्टर चल रही है तो उस समय आपको पानी पीना बिल्कुल भूलना नहीं है। पानी के साथ लिक्विड पदार्थ जैसे कि पानी, दूध, दही, छाछ, जूस, आपको जो अच्छा लगे पीने के लिए वो चीजों को मिलाकर आपको एक दिन में 3.5 लीटर से लेकर 4 लीटर तक अपने डाइट में लेनी है पूरी दिन भर में, यानी कि एक दिन में 24 घंटे में 3.5 से 4 लीटर तक। बस लिक्विड चीजों की मैं बात कर रही हूँ, ये लेना है। डाइट को आप अलग साइड में रखिए। डाइट की अगर बात करें तो डाइट में पूरे दिन भर की रूटीन में आप जितना हो सके न्यूट्रिशन से भरी आप अपने डाइट को रख सकते हैं, ले सकते हैं। यानी कि आप दही भी ले सकते हैं डाइट में, बहुत सारे ऐसे हेल्दी चीजें, हरी सब्जियां ले सकते हैं, किस्म किस्म के दालें ले सकते हैं, आपको जो मन हो खाने को वो ले सकते हैं। बस एक चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के फर्स्ट टाइमेस्टर हो या प्रेगनेंसी का लास्ट टाइमेस्टर हो, पूरे प्रेगनेंसी के दौरान आपको कच्चे चीजों से अवॉइड करनी चाहिए। बहुत सारे प्रेग्नेंट महिलाओं या ऐसे भी महिलाओं को बहुत सारा नॉन वेजिटेरियन चीजें पसंद होती है, यानी कि उनको रॉ चीजें खाना पसंद होता है, जैसे कि मांस मछली हो गया, अधपका हुआ चीज, यानी कि उन सब चीजों को उबाल कर नमक के साथ खाना उनको अच्छा लगता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट है, अगर आपको इन सब चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, ज्यादा आपको पसंद है, तो खास करके आप अपने बच्चे की अच्छी सेहत के लिए इन सब चीजों को प्रेगनेंसी के दौरान पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि मछली ज्यादा अगर आपको, फिशेस ज्यादा अगर आपको पसंद है, तो फिशेज में ऐसी एक मरकरी मरकरी नामक पदार्थ उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है, जिससे न कि आपको बॉडी को हार्म पहुंचाता है बल्कि आपके बच्चे को भी हार्म पहुंचा सकता है। यहाँ तक कि इसे बहुत ज्यादा मिसकैरेज होने की भी खतरा रहती है। तो इन चीजों से आप दूरी बनाइए। अगर आपको बहुत ज्यादा पसंद है तो प्रेगनेंसी के दौरान तो इससे दूरी बनाइए, प्रेगनेंसी के बाद हो सके तो आप अपने डाइट में थोड़ा बहुत शामिल कर सकते हैं। अगली चीजों की बात करें, अगर आप प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में हैं, अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है, बहुत नजदीक आ गई है, डिलीवरी की ईडीडी डेट बहुत नजदीक आ गई है, उस समय आपको बहुत ज्यादा सुस्त नहीं रहना है, यानी कि दिन भर आपको लेटे नहीं रह रहा है, दिन भर आपको बहुत ज्यादा ओवर वेट नहीं उठाना है, ओवर कॉन्फिडेंट यानी कि ओवर एक्टिव भी नहीं रहना है। इन दो चीजों को खासकर ख्याल रखना होता है। बहुत सारे लोग, हमारे बड़े बुजुर्गों कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान, लास्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आपको एक्टिव रहना चाहिए। ये मैं मानती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान पूरे टाइम एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन हर चीज की एक लिमिट मात्रा होती है। उस लिमिट में अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करते हैं तो आपकी प्रेगनेंसी स्मूथली चलेगी
और आपकी डिलीवरी भी बहुत स्मूथली और नॉर्मल तरीके से हो पाएगी। यानी कि बहुत ज्यादा एक्टिव अगर आप होती हैं प्रेगनेंसी में, तो बच्चे का गर्भनाल फंसने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, डर रहता है। ऐसे डॉक्टरों का मानना है। बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है, बहुत ज्यादा उछल कूद करती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो इससे गर्भनाल बच्चा फंसा लेता है। साथ ही साथ उस समय बच्चा भी मूव कर रहा होता है, आपको भी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज हो रही होती है आपके बॉडी के द्वारा, और उसी दौरान बच्चे का मूवमेंट के दौरान बच्चे इधर मूव करना चाहा, आपकी एक्टिविटीज की वजह से बच्चे ने इधर मूव कर लिया। इस गलती की वजह से बच्चे ने गर्भनाल फंसा लेता है, जिसे एम्निकल कोड भी कहते हैं। तो इस गलती को आपको जानबूझकर या इस गलती को नजरअंदाज नहीं करना है, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं करनी है, उछल कूद नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।